जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन की है, जो कि 22 सितंबर दिन सोमवार को शुरू हो रही है। महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को है और दशहरा 1 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस दिन कौन सी माता की पूजा और उनका प्रिय भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं उनकी पसंद और पूजा का तरीका। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे शांति और शक्ति स्थिरता की देवी हैं। नव दुर्गाओं में उनका प्रथम स्थान है। माता शैलपुत्री को सफ़ेद और लाल रंग बहुत प्रिय है। इस दिन भक्त को लाल या सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। घर और पूजा स्थल को भी इन रंगों के फूलों से सजाते हैं। माता को सुगंधित फूल, घी और शुद्ध फल चढ़ाए जाते हैं। भोग में सेब, केला और देसी घी से बनी मिठाई शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा में हमें शक्ति, स्थिरता और नए आरंभ का आशीर्वाद मिलता है। ये दिन नए विचारों और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो इस नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का स्वागत करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और ज्ञान की देवी हैं। वे साधकों को मानसिक शक्ति, धैर्य और आंतरिक शांति प्रदान करती हैं। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। भक्त पीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। घर और पूजा स्थल को भी पीले फूलों से सजाते हैं। माता को फल, खीर और नारियल चढ़ाना शुभ माना जाता है। केला, सेब और खजूर भी भोग में डाल सकते हैं। इससे जीवन में संयम, संतुलन और ज्ञान का विकास होता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को धैर्य, तपस्या और मानसिक शक्ति मिलती है। यह दिन आत्म संयम और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। तो इस नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में ज्ञान और शक्ति का स्वागत करें। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माता चंद्रघंटा साहस और वीरता की देवी हैं। वे भय और संकट से सुरक्षा देने वाली मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में शक्ति और साहस आता है। माता को नीला और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। भक्त इस दिन नीले या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। घर और पूजा स्थल को भी नीले या पीले फूलों से सजाते हैं। माता को केला, सेब, नारियल और मिठाई अर्पित करें। साथ ही घी और दूध से बनी मिठाइयाँ भी भोग में डालना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनकी भक्ति में साधक में साहस, आत्मविश्वास और संकट निवारण की शक्ति आती है। यह दिन चुनौतियों का सामना करने और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए विशेष है। तो इस नवरात्रि में माता चंद्रघंटा की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में साहस और शक्ति का स्वागत करें। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माता कुष्मांडा सृष्टि की देवी हैं। वे सूरज की तरह ऊर्जा और शक्ति देने वाली देवी मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि आती है। माता कुष्मांडा को संतरी और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। भक्त इस दिन संतरी या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। पूजा स्थल को भी इन रंगों के फूलों से सजाएं। माता को संतरा, आम, सेब, केले और घी से बनी मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है। इससे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का विकास होता है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की भक्ति में साधक में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और नई शक्ति का संचार होता है। यह दिन जीवन में उत्साह और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।
तो इस नवरात्रि में माता कुष्मांडा की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का स्वागत करें। नवरात्रि के 5वें दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। माता स्कंद माता दुर्गा का एक रूप है और भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं। वे करुणा और शक्ति की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में साहस, समृद्धि और परिवार की सुरक्षा मिलती है। माता को नीला रंग बहुत प्रिय है। भक्त इस दिन नीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। पूजा स्थल को भी नीले फूलों से सजाया जाता है। माता को केला, सेब, नारियल और मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। घी और दूध से बनी मिठाइयाँ भी भोग में डालना लाभदायक होता है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का विकास होता है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से साधक में साहस, मानसिक शक्ति और परिवार की सुरक्षा आती है। यह दिन मातृशक्ति और करुणा का प्रतीक है। तो इस नवरात्रि में स्कंद माता की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में शक्ति और समृद्धि का स्वागत करें। नवरात्रि के 6वें दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। माता कात्यायनी देवी दुर्गा का 6ठा रूप है। वे साहस, शक्ति और संकल्प की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में संकट निवारण, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। माता कात्यायनी को पीला और हरा रंग बहुत प्रिय है। भक्त इस दिन पीले या हरे वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। पूजा स्थल को भी पीले और हरे फूलों से सजाएं। माता को केला, नारियल, सेब, मीठा भोग और घी से बनी मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में साहस, शक्ति और समृद्धि का विकास होता है। 6वें दिन माता कात्यायनी की भक्ति करने से साधक में संकट निवारण, मानसिक शक्ति और दृढ़ संकल्प आता है। यह दिन साहस और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो इस नवरात्रि में माता कात्यायनी की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में शक्ति, साहस और समृद्धि का स्वागत करें। नवरात्रि के 7वें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। माता कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। वे राक्षसों और बुराई पर विजय दिलाने वाली देवी हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में भय का नाश, साहस और सुरक्षा मिलती है। माता को काला रंग अत्यंत प्रिय है। भक्त इस दिन काले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। पूजा स्थल को भी काले और लाल फूलों से सजाना शुभ माना जाता है। माता को केला, सेब, नारियल और घी से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें। साथ ही दूध और फल भी भोग में डालना लाभकारी होता है। इससे जीवन में साहस, सुरक्षा और शक्ति का विकास होता है। 7वें दिन माता कालरात्रि की भक्ति में साधक में साहस, निडरता और बुराई पर विजय की शक्ति आती है। यह दिन भय का नाश और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विशेष माना जाता है। तो इस नवरात्रि में माता कालरात्रि की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में साहस, सुरक्षा और शक्ति का स्वागत करें। नवरात्रि के 8वें दिन हम माता महागौरी की पूजा करते हैं। माता महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है। वे शुद्धता, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। माता महागौरी को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। भक्त इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। पूजा स्थल को भी सफ़ेद फूलों से सजाना शुभ माना जाता है। माता को फल, नारियल, दूध और घी से मिठाइयाँ अर्पित करें। खीर, मिठाई और ताज़े फल भी भोग में डालना लाभकारी होता है। इससे जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि आती है। 8वें दिन माता महागौरी की भक्ति करने से साधक में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। यह दिन शुद्धता और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। तो इस नवरात्रि में माता महागौरी की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करें। नवरात्रि के 9वें दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां रूप है। वे सभी सिद्धियां और आशीर्वाद देने वाली देवी हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, ज्ञान और समृद्धि आती है। माता को लाल और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। भक्त इस दिन लाल या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। पूजा स्थल को भी लाल और पीले फूलों से सजाना शुभ माना जाता है।
माता को केला, सेब, नारियल, खीर और मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सफलता, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की भक्ति करने से साधक में सफलता, ज्ञान और समृद्धि आती है। यह दिन सभी प्रकार की शक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो इस नवरात्रि में माता सिद्धिदात्री की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि का स्वागत करें। जय माता दी। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल सोच की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।